आने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आज हम पहले बात करने वाले हैं भारत के एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, आज 20 अप्रैल 2026 का दिन हमारे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जहां पर एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को एक जबरदस्त बूस्ट मिला है। और ये बूस्ट दिया गया है मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी की तरफ से, जहां पर मिधानी ने एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एयरफ्रेम की जो टाइटेनियम एलॉय स्लैब्स हैं, इनकी डिलीवरी को शुरू कर दिया है। ये कोई छोटी खबर नहीं है, बल्कि ये भारत को स्टेल्थ फाइटर बनाने में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इस वीडियो में हम पहले यही जानेंगे पूरे मामले को डिटेल में कि क्या हुआ, क्यों महत्वपूर्ण है और इसका भविष्य क्या होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम समझते हैं एमका के बारे में। एमका भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, जिसे डीआरडीओ और आधा के द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। इसीलिए भारत इसमें कोई कमी छोड़ना नहीं चाहता। इसकी खासियतों की बात करें तो इसमें हमें सुपर स्टेल्थ देखने को मिलेगी, जहां पर आरसीएस काफी कम होगा। सुपर क्रूज क्षमता देखने को मिलेगी। 120 से 130 किलोटन थ्रस्ट वाले इंजन्स देखने को मिलेंगे। एआई देखने को मिलेगा, सेंसर फ्यूजन देखने को मिलेगा, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर काफी बेहतरीन होगी और 25 टन क्लास का ये एक मीडियम फाइटर होने वाला है। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को दुनिया का सस्ता 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का भी टारगेट है। इसके लिए बड़ी चुनौती ये थी कि जो एडवांस मटेरियल्स है, खासकर टाइटेनियम एलॉयज और सुपर एलॉयज, इनको मुख्य रूप से हम पहले विदेश से लाते थे। अब जाहिर सी बात है, अगर हमें विमान को सस्ता करना है तो अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी। और इसी क्रम में हमने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है और आज मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने वो कर दिखाया है जो कई सालों से हमें इंतजार था। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम के लिए टाइटेनियम एलॉय स्लैब्स की सप्लाई शुरू कर दी है। ये स्लैब्स स्टेल्थ फाइटर के मुख्य स्ट्रक्चरल पार्ट्स, बल्कहेड, विंग्स और फ्यूजलाज और इंजन के इन जो बे एरिया होते हैं उनमें यूज होते हैं। साथ ही साथ मिधानी ने जो निकल बेस्ड और कोबाल बेस्ड सुपर एलॉयज है हॉट सेक्शन के लिए, ये भी डिलीवर किया है। और MDN 100 जैसी जो हाई स्ट्रेंथ स्टील है, वो भी हमें इस समय डिलीवर होती नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ही महीने पहले मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने कमिट किया था कि वो एमका प्रोग्राम के लिए उन चीज़ों को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देंगे जो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स मानी जाती थी। और मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने एमका के 120 किलोटन के इंजन के लिए करीब 50% जो एलॉय सिस्टम है वो तैयार कर लिए थे कुछ महीने पहले ही। इनमें से 80% का सेमी लैग से सर्टिफाई भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये हमारे लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। अब समझते हैं ये मटेरियल क्यों इतने महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं टाइटेनियम एलॉयज से। इनका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। ये 600 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकता है। इनमें जंग नहीं लगती, वजन कम रखते हुए स्ट्रक्चर को मजबूत बनाते हैं। स्टेल्थ फाइटर में इंजन के पास के हिस्सों में टाइटेनियम जरूरी है, वरना प्लेन उड़ नहीं पाएगा। सुपर एलॉयज की बात करें तो ये इंजन के टरबाइन ब्लेड्स, डिस्क और हार्ट सेक्शन में लगते हैं, जहां का तापमान 1200 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी स्टील या नॉर्मल मेटल वहां पर पिघल जाएंगे। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के सुपर एलॉयज अब इन एक्सट्रीम कंडीशन में काम करेंगे। MDN 100 जैसे हाई स्ट्रेंथ स्टील भी हमें मिल चुके हैं और लैंडिंग गियर और हाई स्ट्रेस जोड़ों के लिए इन्हें काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। ये हल्का है लेकिन बेहद मजबूत है। इन डेवलपमेंट्स का मतलब ये है कि हमें आत्मनिर्भरता मिलेगी। अब आयात पर निर्भरता कम होगी और हमारे लिए जो आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का एक अवसर है वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट की काफ़ी बचत होगी। विदेशी मटेरियल महंगे होते हैं और सप्लाई में डिले होती है, लेकिन हमने क्योंकि खुद से विकसित किया है तो ये हमारे लिए सस्ते भी होंगे और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा। टाइमलाइन तेज़ होगी, सुरक्षा काफ़ी अच्छी होगी और हमारे पास जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इनको लेकर के ये भी काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, एमका अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के एरोस्पेस पावर का प्रतीक बन चुका है। और 2028 से 29 के बीच में हमें जो पहला प्रोटोटाइप है ये उड़ान भरता भी नजर आने वाला है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे फाइटर जेट के बारे में जिसका इंतजार हम सबको लंबे अरसे से था और हम लोग इसकी करंट स्टेटस की अपडेट्स को जानने के लिए व्याकुल रहते थे। और अब इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। तेजस मार्क 2 को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो आपको खुश कर सकती है। तेजस मार्क 2, जिसे हम मीडियम वेट फाइटर भी कहते हैं, वो अब अपने डेवलपमेंट के फाइनल स्टेजेस में एंटर कर चुका है। रिपोर्ट्स की बात मानी जाए तो एयरक्राफ्ट लगभग रेडी है और कुछ माइनर सब सिस्टम्स जो हैं वहीं का इंटीग्रेशन बाकी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तस्वीर जारी नहीं करी गई है। माना जा रहा है कि जब यह पूरी तरीके से अपने ट्रायल्स पे होगा तब हमें इसकी पहली तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो गया है ग्राउंड टेस्टिंग में, सर्टिफिकेशन में और इसके टैक्सी ट्रायल में। टैक्सी ट्रायल मुख्यतः इसके दो प्रकार के होंगे। पहला होगा लो स्पीड टैक्सी ट्रायल और दूसरा होगा हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल।
इन टेस्ट में एयरक्राफ्ट के ब्रेकिंग सिस्टम, ग्राउंड हैंडलिंग, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी को वैलिडेट किया जाएगा। ये वही स्टेज है जो तय करता है कि एयरक्राफ्ट सेफ तरीके से उड़ान भरने के लिए तैयार है या नहीं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, वो है फर्स्ट फ्लाइट क्लियरेंस यानी एफएफसी। अब एफएफसी के बिना कोई फाइटर जेट उड़ान नहीं भर सकता। भारत में इस सर्टिफिकेशन को देता है सेमिलैक यानी सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन। इस प्रोसेस के तहत स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, सिस्टम वैलिडेशन और सेफ्टी चेक सब पैरेलल चल रहे हैं। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चलता है तो तेजस मार्क 2 बहुत जल्दी अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार होगा और हम सब उसकी पहली उड़ान को देखकर गौरवान्वित होने के लिए तैयार रहेंगे। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की कमी, और तेजस मार्क 2 इस प्रॉब्लम का एक मेजर सोल्यूशन बन सकता है। भविष्य में ये जैगवार, मिराज 2000 और मिग 29 जैसे जो विमान हैं, इनको रिप्लेस करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है कि इनिशियली 120 से 130 विमान खरीदे जाएंगे और भविष्य में इनकी संख्या 200 को भी पार कर सकती है, और आने वाले भविष्य में ये इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनने वाला है। और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मार्क 1 अल्फा और मार्क 2 में कितना डिफरेंस है। देखिए, मार्क 2 में आपको मिलता है बड़ा एयरफ्रेम, ज़्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी, ज़्यादा पेलोड कैपेबिलिटी और एडवांस एवियोनिक्स, और यही अब लाइट फाइटर नहीं बल्कि इसको मीडियम वेट कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है। इसकी कैपेबिलिटी अब राफेल जैसी कैटेगरी के करीब पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात, मार्क 2 में फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल भी रखा गया है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप अभी येलो कलर में आपको देखने को मिला था जब तस्वीर पहली इसकी सामने आई थी, या लीक फुटेज आप कह सकते हैं, जब ये अपने असेंबली जिग में था। अब इसके पीछे का कारण ये है कि इसको फिलहाल फाइनल पेंट नहीं दिया गया है, रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं, और लॉजिक ये दिया गया कि एचएएल ने जानबूझकर जो फाइनल पेंट है उसमें डिले किया ताकि टाइम बचाया जा सके, टेस्टिंग को फास्ट किया जा सके। यानी अभी फोकस है परफॉर्मेंस पर, ना कि अपीयरेंस पर। अब बात करते हैं प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो उसका प्लान ये है कि 2029 के अंत तक जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया जाए। इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत जो प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट है उनको अर्ली इंडक्शन मिलेगा। टेस्टिंग और ऑपरेशनल यूज़ साथ साथ होंगे। लगभग 8 से 12 विमान अर्ली फेज में इंडक्ट किए जा सकते हैं। इससे डेवलपमेंट टाइमलाइन काफ़ी तेज़ी से कंप्रेस होगी। फिलहाल इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेगा ASTE, जिसको हम एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट भी कहते हैं। जिनका रोल होगा वेपन इंटीग्रेशन, ऑपरेशनल टेस्टिंग और परफॉर्मेंस वैलिडेशन, यानी लैब टेस्टिंग के तुरंत बाद रियल वर्ल्ड कंडीशन में एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया जाएगा। और तेजस मार्क 2 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी प्रूवन टेक्नोलॉजी, इसकी कैपेबिलिटी। आपको बता दें कि इसके लिए बहुत सारे सिस्टम ऑलरेडी रेडी हैं, जैसे कि इसमें जो DFCC है वो तैयार हो चुका है। इसके अलावा इसमें हमें एडवांस एवियोनिक्स देखने को मिलने वाली हैं। तो बस इंतजार को सी क्षण का और बाकी है जब हमें तेजस मार्क 2 उड़ान भरता नजर आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।